तुम लोगों ने अभी अपने 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए और बहुत बड़े प्रेशर से निकल के आए हो, बट अभी तुम एक और प्रेशर का सामना कर रहे हो कि तुम्हें स्ट्रीम कौन सी चूज़ करनी चाहिए। और अगर तुम इसमें कॉमर्स को कंसीडर कर रहे हो ना, तो लेट मी हेल्प यू टू इंश्योर कि अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो तुम्हारा डिसीजन सही हो। देखो, ये तुम्हारे लाइफ का ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक होता है कि तुम्हें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बिकॉज अगर तुम इन्हें इसमें गलत डिसीजन ले लिया ना, तो आगे चल के तुम्हारा वो जो तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो तुम उसमें क्या ही हासिल कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितेश। मैं सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। जिसको नहीं पता कि सीए क्या होता है, लेट मी हेल्प यू। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसे तुम 12th के बाद परस्यू करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी परस्यू करना चाहो तो कर सकते हो। इसे कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, तुम्हें ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाती है, और तुम सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ये कोर्स रेपुटेड भी माना जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसके इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, तो तुम ये मान सकते हो कि कॉमर्स की मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। और मैं तुम्हें इसमें गाइड कर सकता हूँ कि क्यों तुम्हें कॉमर्स में आना चाहिए और तुम इसके अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। कॉमर्स के अंदर मेनली तुम्हें 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है: अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। अगर इन चारों सब्जेक्ट का सार मैं तुमको बताऊं, तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें घूमती हैं एक बिज़नेस के अराउंड। तो अगर तुम्हारा एक बिज़नेस सेंस है ना, और तुम आगे चल के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हो करने, तो ये स्ट्रीम तुम्हारे लिए परफेक्ट होने वाली है। चलो तुम्हारे बिज़नेस सेंस को चेक करते हैं कि तुम्हारा बिज़नेस सेंस कैसा है। तुमने स्टेट में कई सारे वेंडर्स को देखा होगा जो कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। सपोज करो पानी पूरी। तुमने कभी ना कभी ये एनालाइज अपने दोस्त के साथ ज़रूर किया होगा कि उनकी सेल्स कितनी होती है, उनकी कॉस्ट कितना होता है और उनका प्रॉफिट क्या होता है। और अगर तुमने इसके आगे जाने की कोशिश की है कि किस टाइम पे उनकी सेल्स ज़्यादा होती, किस किस दिन उनकी सेल्स ज़्यादा होती, कौन कौन किस किस टाइम पे ज़्यादा कंज्यूम करता है उनके पानी पूरी को, तो तुम परफेक्ट हो। बिकॉज कॉमर्स के अंदर तुम केवल नंबर्स में डील नहीं करते हो, बल्कि उनमें पैटर्न्स को एनालाइज करते हो, ट्रेंड्स को एनालाइज करते हो, जिससे कि तुम फ्यूचर में अपने सही डिसीजन ले सको, जो कि तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके। तो अगर तुम्हारा ऐसा सेंस है ना, तो भाई तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाली है। देखो, कॉमर्स के अंदर आने का तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि सरप्लस टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि +2 के अंदर इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो तुम अपने बचे हुए टाइम में उसको अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव यूज़ करके नई स्किल्स को सीख सकते हो। एंड ट्रस्ट में, अगर तुमने सही स्किल सेट को अगर तुमने एक्वायर कर लिया ना अपने +2 के अंदर ही, तो ट्रस्ट में, अगर भले तुम ग्रेजुएशन ना करो, कोई और कोर्स परस्यू ना करो, बट तुम 15+ LPA ईजिली इवन आफ्टर 12th भी हासिल कर सकते हो। बिकॉज कॉमर्स और कॉरपोरेट वर्ल्ड में तुम्हारे ग्रेजुएशन, तुम्हारी डिग्रीज मैटर नहीं करती। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ योर स्किल्स। सेकेंड बेनिफिट इसमें तुम्हें जो होगा, वो होगा फाइनेंशियल्स को समझना। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनके जो कई सारे रेशियोज होते हैं, उनको एनालाइज करना, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, इन सभी को तुम बहुत आसानी से समझ पाओगे। +2 की स्टडीज़ के बाद ही तुम इन सारी चीज़ों को समझने लगते हो। और इसके अंदर फर्दर जब तुम आगे अपना नॉलेज को इन्हांस करते हो, तो तुम उसमें पैटर्न्स को एनालाइज करते हो, उनके अंदर ट्रेंड्स पहचानते हो, और फिर अपने सही डिसीजंस लेके अपने कैपिटल को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें क्या मिलने वाली हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन होता है कि कॉमर्स के अंदर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। तो मैं ये तुम्हें बोलना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने अभी तक इस फील्ड के अंदर अपनी नॉलेज को एनहेंस करा है, जहाँ तक मैंने इस फील्ड के अंदर इंसाइट्स गेन किए, कि ये पूरा एक तरीके से मिथ है। कॉमर्स के अंदर ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, कॉमर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज, कॉमर्स के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर तुम ईजिली 50+ LPA भी अर्न कर रहे होते हो, अगर तुम सही स्किल्स को गेन कर लो। एंड +2 का ये जो टाइम होता है, यही सही टाइम होता है उन स्किल्स को गेन करने का। बिकॉज इन फ्यूचर शायद तुम्हें वो मौका ना मिले और ये इंडस्ट्री तुम्हें वो मौका ना दे। ये मैं तुमको ये बोलना चाहूँगा कि कॉमर्स में आने के बाद तुम एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जहाँ पर हर दिन दूसरा कोई तुम्हें पीछे छोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। तुम इसमें ऐसा नहीं सोच सकते हो कि ये सर्टेन लेवल नॉलेज आने के बाद में मैं एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाऊंगा।
नहीं, इसमें तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम्हें डेली इसमें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके तुम इस इंडस्ट्री में स्टेबल रख पाओगे खुद को। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में तुम लोगों को ये देना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे अंदर बिजनेस सेंस है और अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट फील्ड होने वाली है। और तुम्हें रिस्क लेने में मज़ा आता है, तुम्हें इस फील्ड में आ जाओ। इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बाकी तुम अपने टीचर्स और अपने के बारे में भी अच्छे जानो, उन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स से जानो, उन फील्ड एडवांटेज मिल रहे हैं क्या क्या तुम्हारे उसके अंदर डिसएडवांटेज होंगे। अपने इंटरेस्ट और कंक्लूजन पे आओ, तब जाके तुम्हारा डिसीजन जो होगा वो परफेक्टली बैलेंस होगा। और मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ उन वीडियोस के लिंक्स दे रहा हूँ जो कि इन फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स ने, तो उस वीडियो को भी ज़रूर से रेफ़र करना, तुम्हें और ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगी।